हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजना। मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम बाय संजना में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, और भी सभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल में हम पढ़ते हैं ए एन और द का यूज कहाँ होता है और कैसे करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले छोटी सी कॉन्सेप्ट बताऊंगी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट केयरफुली समझ लेते हैं तो ट्रस्ट में आप आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं? तो ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल जो है वो टू टाइप का होता है। पहला डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल। ए एन को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल यानी ए एन अनिश्चित चीज़ के लिए आते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल यानी ए एन क्या अनिश्चित चीज़ के लिए आते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल द ये निश्चित चीज़ के लिए आते हैं। ये आर्टिकल जो है किसी नाउन के पहले आते हैं। ये किसी नाउन के लिए उससे पहले यूज होते हैं। आर्टिकल किसके लिए आते हैं? तो ये नाउन के लिए आते हैं और नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। अगर आर्टिकल है तो नाउन भी अवश्य होगी। अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल है तो नाउन भी अवश्य होगी। उस सेंटेंस में नाउन भी अवश्य होगी और नाउन के पहले ही आर्टिकल आते हैं। क्वेश्चन में हमें देखना रहता है कि कहाँ पे आर्टिकल ए एन का यूज होगा और कहाँ पे द का यूज होगा और कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहाँ है डिफिनीशन। इनडिफिनिट आर्टिकल, इससे किसी अनिश्चित नाउन का बोध होता है। इनडिफिनिट आर्टिकल से अनिश्चित नाउन का बोध होता है। और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल। और इनडिफिनिट आर्टिकल, इससे किसी अनिश्चित नाउन का बोध होता है। इनडिफिनिट आर्टिकल से किसका बोध होता है? तो अनिश्चित नाउन का बोध होता है। एग्जाम्पल है ए पर्सन चीटेड मी इन द मार्केट। एक पर्सन ने मुझे मार्केट में चीट किया। अब वो पर्सन कौन था यहाँ पे नहीं बताया है। ये एक अनिश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है। एक पर्सन, मुझे नहीं मालूम कि वो आदमी कौन था, इसलिए यहाँ ए आर्टिकल का यूज हुआ है। ए पर्सन चीटेड मी। ए बॉट ए न्यू कार, मैंने एक कार खरीदी। इसका मतलब है कि कौन सी कार खरीदी ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। सिर्फ कार के बारे में बताया गया है कि कोई कार न्यू है जो उसे खरीदी गई। तो इसलिए यहाँ ए आर्टिकल का यूज हुआ है। सेकंड है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो ये किसी निश्चित नाउन के लिए यूज होते हैं। डिफिनिट आर्टिकल जो है वो निश्चित नाउन के लिए यूज होते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो डिफिनिट आर्टिकल द होता है। और ये नाउन कैसा हो? तो नाउन निश्चित हो तभी डिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। यहाँ एग्जाम्पल है दिस इज़ द पर्सन हु चीटेड मी। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे चीट किया। तो यहाँ द पर्सन लिखा है, यानी उस पर्सन के बारे में मुझे पहले से मालूम है। यहाँ निश्चित व्यक्ति जो है वो मुझे चीट किया है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द का यूज हुआ है। यहाँ है दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट। यह वही कार है जो मेरे पास है या जिसको मैंने खरीदी। तो यहाँ क्या है? द लगा हुआ है, तो ये एक निश्चित कार के बारे में बता रहा है कि दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट। तो यहाँ डिफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होता है? तो आर्टिकल का यूज जो है वो नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का यूज कहाँ होता है? नाउन के पहले। नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज होता है। जब किसी सेंटेंस में
नाउन हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के पहले आ जाता है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल इन सब के पहले आता है। तो आर्टिकल ये तीनों के पहले आता है। जैसे एग्जांपल है ए स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट जो है वो नाउन है तो आर्टिकल स्टूडेंट के पहले आया है यानी नाउन के पहले आया। यहाँ है सेकंड एग्जांपल ए गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है और गुड जो है क्या है एडजेक्टिव है तो आर्टिकल ए जो है इसके पहले आया है, गुड के पहले। यहाँ है ए वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट क्या है नाउन है और नाउन के पहले ये एडजेक्टिव है और ये क्या है एडवर्ब है तो इस तीनों के पहले ए आर्टिकल आया है। यहाँ है एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, यहाँ नाउन है और इसके पहले आर्टिकल एन आया है। ये कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ लिख रहा ए एन के यूज में अंतर। यहाँ लिखा है ए एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। ए एन के बाद नाउन कैसी आती है तो सिंगुलर आती है, तथा ए एन के बाद आने वाला वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर से होती है तो एन का यूज करते हैं, नहीं तो ए का यूज किया जाता है, नहीं तो ए का यूज किया जाता है। इसको सिंपल में समझ लीजिए। जैसे यहाँ बोल रहा है ए एन के बाद सिंगुलर नाउन आती है, ए एन के बाद सिंगुलर नाउन आती है और तथा बोल रहा ए एन के बाद आने वाला वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर से होती है तो एन का यूज करते हैं। इसका मतलब है जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के स्वर से स्टार्ट हो तो वहाँ एन का यूज करते हैं। स्वर का मतलब क्या है, जैसे अ आ अंग तक जो आप पढ़ते हैं उसको स्वर बोलते हैं और क ख ग जो आप ज्ञ तक पढ़ते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। तो आपको याद रखना है जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के स्वर से स्टार्ट हो तो वहाँ एन का यूज करते हैं और जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वर्णमाला के व्यंजन से स्टार्ट हो तो वहाँ ए का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि कैसे कहाँ ए का यूज करना है और कहाँ एन का यूज करना है। यहाँ एग्जाम्पल है डैश यूरोपियन, तो यूरोपियन को जो है य से लिखा जाता है और य जो है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन साउंड है तो इसके पहले किसका यूज होगा तो ए का यूज होगा। जब हिंदी वर्णमाला का व्यंजन साउंड से जब कोई वर्ड शुरू हो तो उसके पहले ए का यूज करते हैं और जब स्वर साउंड से शुरू हो तो उसके पहले एन का यूज करते हैं। यहाँ लिखा है डैश वन आइड मैन, तो वन को व से लिखते हैं और वह जो है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है तो इसके पहले ए का यूज करेंगे। एप्पल का प्रोनाउंसिएशन ए से होता है और ए जो है हिंदी वर्णमाला का स्वर साउंड है तो इसके पहले एन यूज करेंगे। आवर को अ से लिखते हैं और अ क्या है स्वर साउंड है तो इसके पहले एन का यूज होगा। आई को लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे अ से लिखेंगे और अ क्या है स्वर साउंड है तो इसके पहले एन का यूज होगा। ईयर को य से लिखा जाता है और य क्या है व्यंजन साउंड है इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा। यहाँ लिखा है अम्ब्रेला को अ से लिखा जाता है और अ क्या है स्वर साउंड है तो इसके पहले एन का यूज होगा। बुक को ब से लिखा जाता है और ब क्या है व्यंजन साउंड है तो इसके पहले ए का यूज करेंगे। ऑरेंज क्या है ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन अ से होता है और अ जो है स्वर साउंड है तो इसके पहले एन का यूज होगा। क्वेश्चन को क से लिखते हैं और क क्या होता है व्यंजन साउंड होता है तो इसके पहले ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवोल्यूशन नो एरर। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है तो यहाँ लिखा है एन यूनिफॉर्म, जबकि यूनिफॉर्म को
य से लिखा जाता है और इसका साउंड जो होता है व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ एन का यूज न होके ए का यूज हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है इन 1906 ए अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को, नो एरर। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पार्ट 1 में लिखा है ए अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को अ से लिखा जाएगा, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी वर्णमाला के स्वर से होगा शुरू, अ से शुरू होगा, इसलिए इसके पहले ए न हो करके एन हो जाएगा। तो हमारा एरर जो है 1 पार्ट में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी हैड एन मिजरेबल एक्सपीरियंस लिविंग विथ हिम, नो एरर। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। यहाँ पार्ट 1 में लिखा है सी हैड एन मिजरेबल, जबकि मिजरेबल को म से लिखा जाएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होगा, इसलिए यहाँ एन न होके ए मिजरेबल एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो पार्ट 1 में एरर है। तो ये थी आर्टिकल की क्लास नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल का क्लास नंबर 2। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।